नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर जयपुर व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि राजपूत समाज के लोगों पर CBI द्वारा चार्जशीट करी गई थी। आनंदपाल प्रकरण हुआ था, उसके अंदर 24 लोगों को नामजद करके और वहाँ पर जो दंगे हुए थे उनको दंगे भड़काने का आरोपी बनाया गया था, जिसमें मुख्यतः सुखदेव सिंह गोगामेडी जो राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष हैं, श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, लोकेंद्र सिंह जी कालवी, राजपूत सभा भवन के जो अध्यक्ष हैं गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा, जय राजपूताना संघ के भंवर सिंह रेटा, कुल मिलाकर 24 लोगों को इसके अंदर आरोपी बनाया गया था, जिसके अंदर आनंदपाल की बेटी और जो उनके भाई थे उनको भी इसके अंदर आरोपी बनाया गया था। इसके अंदर राजपूत समाज के नेताओं द्वारा कहा गया था कि बहुत से लोग तो वहाँ पर उपस्थित भी नहीं थे। हम जो लोग उपस्थित थे वो भी घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर थे। हमें तो पता भी नहीं था जब ये घटना हुई है, उसके बावजूद हमारा जिस तरीके से नाम डाला गया। दूसरी बात, जो समझौता हुआ था उसके अंदर कहीं भी नहीं था कि इस मामले की CBI जांच होगी। तो चलो, ये सब बातें तो आपको पता है, ये बातें हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई भी है। जो ये सारा प्रकरण हुआ, जो सारी बात हुई, अब एक नई जो बात आई है कि राज्य सरकार ने एक नया अध्यादेश लागू कर दिया है कि अब राज्य के अंदर CBI कोई भी केस की जांच बिना राज्य सरकार की अनुमति के नहीं कर सकेगी। अब इसमें आप सोचिए कि ये किस तरीके से आया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि खबरों के अनुसार जब ये ऑडियो टेप प्रकरण आया है, राजस्थान की जो सियासी भूचाल अभी चला हुआ है और इस सियासी उठापटक में जो ऑडियो वायरल हुए, उस ऑडियो वायरल को लेकर एक दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। उसी को लेकर जब विपक्ष ने ये कहा कि इसकी CBI जांच कर ली जाए और ऊपर से केंद्र की तरफ से भी कुछ नोटिस आया, तो उसके अंदर जब CBI के इंटरफेरेंस की बात आने लगी तो सरकार ने भी यहाँ से एक नया अध्यादेश जारी किया कि CBI जांच किसी केस की तभी हो सकेगी जब सरकार की अनुमति होगी। ये सारी बातें इस मामले के लिए कही जा रही हैं कि इस वजह से ये फैसला लिया गया है। अब इसमें आप राजपूत समाज के जितने भी नेता हैं उनसे इस बात का क्या संबंध है? अब ये है कि आगे अगर बातें आ रही थी कि उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक राज्य सरकार की अनुमति नहीं होगी। CBI अब कोई भी केस की जांच अगर करेगा उसके लिए सबसे पहले उसको राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। कुछ एक जो व्यक्तिगत केसेस हैं उनके अंदर जो पहले के नियम हैं वो लागू रहेंगे, लेकिन अब जो और बाकी जो केसेस हैं उनके अंदर अब राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। आप कहेंगे कि क्या ऐसा कानून है? तो बिल्कुल, राज्य सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो CBI को जांच के लिए अनुमति दे या ना दे। ये हमारे कानून के अंदर है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अनुमति दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो इस तरीके से अब इस चीज़ का फ़ायदा जो राजपूत समाज के लोग हैं उन्हें भी मिल सकता है। और दूसरी बात, जिस तरीके से केस विड्रॉ की बात चल रही थी कि केस को विड्रॉ किया जाए, लेकिन जिस तरीके से अभी राजस्थान में जो सियासी भूचाल चल रहा है, इसके अंदर कौन सही है कौन गलत है, ये सारी बातें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वो हम इन बातों में नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब जो इसके अंदर जो अब केस के अंदर जो आगे प्रोग्रेस होगी वो प्रोग्रेस किस तरीके से निकलेगी, किस तरीके से आएगी। इन सब बातों का अपडेट्स जैसे ही आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए ये है कि अब CBI को नो एंट्री कर दी गई है। अब उनको परमिशन लेनी होगी अगर वो कोई भी केस की जांच करना चाहते हैं। तो अगर सरकार परमिशन नहीं देती है तो वो केस की जांच नहीं कर पाएंगे। अब बहुत से लोग कह रहे हैं क्या इसका मतलब अब ये केस हट गया है? नहीं, अभी ये केस नहीं हटा है, केस तो ये चालू ही है, चार्जशीट दाखिल है। अगर जो फ़िलहाल की गवर्नमेंट है वो चाहे तो इस केस को विड्रॉ भी कर सकती है, ये पावर है। और केंद्र से भी बात करी थी जो राजपूत समाज के नेता हैं कि इस केस को हटा लिया जाए, क्योंकि जो राजनीतिक ये केस नहीं है, ये सामाजिक, ये आंदोलन का केस है। और इस तरीके के केसेस बहुत सारे पहले भी हटे हैं और अब
हमने जो मूवमेंट किया था, अगर इस तरीके के अगर केसेस लगेंगे तो आगे कौन मूवमेंट करेगा। आगे इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।